हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के फॉर्म डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसा कि पता है, सीयूईटी का फॉर्म कभी भी रिलीज हो सकता है, पर उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे सीयूईटी का फॉर्म भरने से पहले। इन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अरेंज करके रख लो, अगर नहीं बने हैं तो बनवा लो। जब सीयूईटी का फॉर्म निकलेगा ना, बहुत भीड़ हो जाएगी और आपको दिक्कत हो सकती है फॉर्म भरने में। तो वो दिक्कत तब ना हो, इसीलिए अभी बनवा के रख लो। अभी सारे डिपार्टमेंट्स खाली होंगे, अभी वहाँ पे कोई भीड़ नहीं होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी बनवा लेना। अगर कोई डॉक्यूमेंट इन लिस्ट में से कोई मिसिंग है तो करें शुरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो अगर चाहते हो उनका भला, ताकि उनको भी ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा के रख लें। सारे जाओ ट्रिपलिंग करके बाइक पे और अपने साथ में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लो। अब क्या लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट्स की, बात कर लेते हैं, कर लें। चलिए, पहले आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए। मोस्टली आधार कार्ड वैलिड है। आधार कार्ड सबके पास होगा, अगर नहीं है तो बनवा लो। ठीक, आधार कार्ड तो यार वैसे भी चाहिए ही होता है। ठीक, दूसरा एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो हो जो अभी करंट में वर्किंग हो, जो यूज़ कर रहे हो, या मम्मी पापा का हो या कोई बड़े भाई बहन का हो। कोशिश करना ऐसे नंबर हो जो आपका फैमिली मेंबर ही हो, घर में रहता हो। ऐसा ना हो पड़ोस के अंकल या पड़ोस की आंटी का हो। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ना इलेक्शंस की वजह से आपका सीयूईटी का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, और वो नोटिफिकेशन कहाँ पे आया था, आपके ईमेल पे, आपके फ़ोन नंबर पर जिन्होंने अपने साइबर कैफ़े वाले का नंबर दिया था या कोई पड़ोसी भैया का दिया था, उन्होंने चेक किया नहीं, उनको पता नहीं चला कब पेपर होना कब नहीं हो रहा, तो कभी बहुत दिक्कत हो गई थी। अब एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। अब वो आपसे हर किसी जाके बात तो कर नहीं सकती, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगी? वो कांटेक्ट करेगी थ्रू ईमेल आईडी, थ्रू मोबाइल नंबर। कोई अपडेट देने हैं, कोई बात बतानी है तो बताएंगे कैसे? वो बता पाएंगे आपको ईमेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन या फिर मैसेज करके। तो वो फ़ोन नंबर देना जो वर्किंग हो अभी आपके घर में, फैमिली में। ईमेल आईडी नहीं बनाई, फेसबुक पे होगे, इंस्टाग्राम पे होगे, तो उससे पहले ईमेल आईडी बनी हो चाहिए। तो आपने बना रखी होगी, नहीं है तो एक बार चेक कर लेना, नहीं है तो बना लेना। 2 मिनट का काम है, साइबर कैफ़े वाले भैया के पास जाना, वो बना के दे देंगे आपको। तीसरा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये उन बच्चों के बारे में बात है जो आते हैं ओबीसी, एससी या एसटी में, या फिर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, या एक्स सर्विसमैन, आप देश के लिए काम कर चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप अभी बनवा के रख लो, अभी भीड़ नहीं होगी। ओबीसी, एससी, एसटी का कोर्ट में जाना पड़ता है, एक फ़ोटो खींचती है और 10-15 मिनट का काम होता है टाइपिंग का। पर ये 10-15 मिनट का काम कब 5-6 घंटे का होता है, जब ये लंबी कतार बन जाती है और यहाँ पर कई लोग खड़े होते हैं और आप यहीं कहीं बीच में खड़े होंगे। और उससे क्या होगा? उससे आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उनकी तैयारी भी करनी है। सीयूईटी का एग्जाम भी आ रहा है, उसकी तैयारी भी करनी है। अब लाइन में लगेंगे या पढ़ाई करेंगे? हमें करनी है पढ़ाई। तो इसके लिए क्या करें, पहले बनवा के रख लेना अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट। स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होंगे आपके, जिसका साइज होगा 50 KB, 50 KB से लेकर 200 KB तक। अगर साइज छोटा बड़ा है, लेंथ छोटी बड़ी है, तो उसको क्या करना है, पेंट में जाकर अपना साइज छोटा बड़ा जो भी हो रहा है कर लेना। उसका साइज कितना होना चाहिए? 50 KB से लेकर 200 KB तक के बीच में होना चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में वो चलेगी। अगर पीडीएफ फॉर्म में है तो क्या करना है, गूगल पे जाओ, सर्च करो हाउ ट्रांसफर फोटो फ्रॉम पीडीएफ टू जेपीजी, कन्वर्ट करके दे देगा। बतेरे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, और बड़े आराम से गूगल पे बस सर्च करना है, एकदम से सारे सॉफ्टवेयर लिस्ट में आ जाएंगे और आप आराम से कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, फोटोग्राफ विदाउट, हाँ, पिछली बार क्या हुआ कि कई बच्चों ने फोटोग्राफ सनग्लासेस में ले ली। अपने जो सनग्लासेस होंगे या फिर आपके नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, आंखों के जो चश्मे होते हैं, वो लगा के अपने चश्मे की फ़ोटो लगा दी अपने फॉर्म में। तो फ़ोटो जब आप क्लिक करवा रहे हो तो कोशिश करना आपने चश्मा नहीं पहना, आपने मास्क नहीं पहना, बाल थोड़े पीछे हैं, साफ चेहरा दिख रहा है,
क्योंकि जब आप सेंटर पे जाओगे और आपका वो फेस रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब बड़ी दिक्कत आती है। पिछले साल एसएससी में कई बच्चे निकल गए थे। एसएससी का भी पेपर होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें कई बच्चों को बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे। तो आपके जो ग्लासेस हैं उनको उतार कर आराम से साफ सुथरी फोटो लिखाना जिसमें चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा दिखे। ठीक। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही बात। पिछले साल क्या हुआ, कई बच्चों के जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, ओबीसी एससी एसटी, वो बने हुए थे 2024 से पहले के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बाहर कर दिया। कब? काउंसलिंग में। काउंसलिंग हो रही थी, नंबर भी अच्छे आ गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करा हुआ था, पर बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि उनको बोल दिया कि भाई जो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट तुमने लगाया है ना, वो भाई 2023, 22, 21 या 2020 का है, यानी कि 2024 का नहीं है, उससे पहले का है वो। तो क्या हुआ, उन सबको बाहर कर दिया। तो कोशिश करना जो भी आप सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, जो भी आपके पास है वो लेटेस्ट हो, इसी साल का हो, 2025 का। इसीलिए बता रहा हूँ पहले बनवा कर रख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बाहर निकाल के मारेंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो बाहर नहीं निकलना, हमें पेपर देना है और सिलेक्शन लेना है। दूसरा, कई बच्चे होते हैं स्टेट सर्टिफिकेट को सोचते हैं कि भाई ये ही ओबीसी सर्टिफिकेट है। स्टेट सर्टिफिकेट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। हरियाणा में जैसे आप बात करें, आप हम हरियाणा की बात करें तो BCA BCB करके 2 कैटेगरी सर्टिफिकेट बनते हैं, और सेंटर में जब आते हैं तो बनता है ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लास का। और स्टेट में क्या बन रहा है? BCA, और क्या बन रहा है? BCB का। ठीक। ये अलग कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, स्टेट के होते हैं। ये स्टेट के सेंटर में नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, इनमें आपके स्टेट के सर्टिफिकेट काम नहीं करेंगे। CUET एक नेशनल लेवल एग्जाम है, ये एक स्टेट एग्जाम नहीं हो रहा। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे स्टेट वाले। कौन से चलेंगे? सिर्फ ओबीसी चलेगा, तो बनवा लो। दूसरा, अदर सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं? जो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हैं, कि कश्मीरी माइग्रेंट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो अपने लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। कश्मीरी माइग्रेंट्स, इनका भी कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन का भी कोटा होता है अलग से, BPL होता है उनका भी अलग से कोटा होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों का भी अलग कोटा होता है, उनको अलग सीट्स मिलती हैं, एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं, उनकी सीट्स रिजर्व होती हैं। ठीक, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या करना है? लेटेस्ट बनवा के रख लो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये थी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बात। तो कोशिश करना टाइम से बनवा कर रख लो ताकि बाद में कोई दिक्कत समस्या ना हो। और हमें समस्या से दूर रहना है, हमें सिलेक्शन लेना है, एग्जाम टाइम से पहुंचना है, टाइम से दे के आना है। ठीक, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो। और नए हो चैनल पे और चाहते हो ये सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे, तो करना क्या है? सिर्फ आपको तेज की फैमिली जुड़ना है ताकि आप अपनी तैयारी को भी तेज कर पाओ। तो तेज करने के लिए करना क्या है? ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसको दबाओ और तेज के ऑफिशियल मेंबर बन जाओ ताकि ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और रोज वीडियो डल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाओ और अपनी तैयारी को यहाँ से यहाँ ले जाओ। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो।